महाराज परीक्षित ने सबका पूजन अर्चन किया, प्रणाम किया, दंडवत किया और दंडवत करके सबसे एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसको क्या करना चाहिए? कृपा करके हे संत भगवान बताइए। 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? देखिए 7 दिन में तो सबको मरना है, 8वां दिन तो है ही नहीं, सप्ताह ही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन्हीं 7 दिन में प्रत्येक प्राणी को जाना है। महाराज परीक्षित ने यूं नहीं कहा कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। उन्होंने ये कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। अपने लिए नहीं पूछा, सार्वभौम प्रश्न है। ऐसा सबसे प्रश्न कर ही रहे थे, उसी बीच क्या हुआ? तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य बालैरवधूतवेषः। अभवद भगवान व्यासपुत्रः, कौन आया? मानो सुखदेव जी के रूप में साक्षात भगवान ही परीक्षित का कल्याण करने आए हो। पूज्य वेदव्यास जी महाराज संबोधन कर रहे हैं, तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रः। भगवान आज परीक्षित को श्राप लगा, तो साक्षात मानो भगवान ही आज परीक्षित का कल्याण करने के लिए पधारे हो। बोले सुखदेव भगवान की धन्य है परीक्षित। आहा, देवता भी सराहना कर रहे हैं परीक्षित के सौभाग्य की। जैसे ही सुखदेव जी को देखा, अलक्षलिंगो, जो स्त्रियों और पुरुषों में भेद नहीं जानते, और सुखदेव जी की आयु कितनी बताई? 82 वर्षम, अथवा 82 क्यों कहा? आयु है 16 वर्ष, लेकिन भागवतकार कहते हैं 82 वर्षम, यानी 8 दूनी 16। सीधे 16 वर्ष का क्यों नहीं कह दिया? बोले 16 वर्ष के बालक के अंदर आज के समय में विकार आ जाते हैं, काम आदि विकार, क्रोध आदि विकार, लेकिन 8 वर्ष का बालक अबोध रहता है, उसके अंदर कोई विकार नहीं रहता, इसलिए 82 वर्षम कहा। ध्यान से सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज का सुंदर पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन करके वहीं बटवृक्ष के नीचे आसन पर बिठाया। एक पत्थर का चबूतरा बना था, उसी पर दिव्य आसन दिया श्री सुखदेव जी महाराज का। और कह रहे हैं परीक्षित जी, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्धन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः अतः प्रेक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
हे प्रभु, पहली बात तो आप जैसे सिद्ध कोटि के संतों का दर्शन ही दुर्लभ है, और यदि आपका दर्शन हो जाए तो कदाचित अहोभाग्य उसके जिसको पाद शौचा सनादि भी, जिसको आपके चरणों का चरणोदक मिल जाए। और सद्यः शुद्धंती, अरे तुरंत उस व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। संत कृपा ही भगवंत कृपा है। उद्धव मोहे संत लगे अति प्यारे, भगवान कह रहे हैं मुझे संत बहुत प्यारे हैं। हे मुनि, हे गुरुदेव भगवान, अतः पृच्छामि, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, निवेदन है मेरा, क्या म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम्, मरण धर्मा पुरुष को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी गदगद हो गए।